दिव्य उदार बाल चरित्र को गाएंगे, श्रवण करेंगे। बाबू, भगवान की बाल लीला, काकभुशुंडी रामायण में दोहा है, क्या है? बाल चरित कहि विविध विधि। काकभुशुंडी, भगवान शंकर कैलाश पर मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि देवी, जब आप सती के शरीर में थीं और आपने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर लिया, तब तो मैं अकेले हो गया ना कैलाश में, हो वैराग्य चढ़ गया मुझे, कैलाश छोड़ के निकल पड़ा। घूमते घूमते मैं जब गया नीलगिरी पर्वत, तो वहां जाकर देखा कि श्री काकभुशुंडी जी कौआ हैं, राम जी की कथा गाकर सुना रहे हैं। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात बाबू अभी मन में आई। क्या शंकर जी काकभुशुंडी जी से पहली बार मिल रहे हैं? बोलिए बोलिए, क्या काकभुशुंडी शंकर जी को नहीं पहचानते हैं? पहचानते हैं। लेकिन बाबा जब गए भुशुंडी सरोवर, देखे काकभुशुंडी जी मंच पर बैठे हैं, व्यासपीठ पर कथा गा रहे हैं, और सामने सरोवर में नाना प्रकार के पक्षी बैठ के सुन रहे हैं, तो शंकर जी ने जाकर वहां अपना पहचान नहीं निकाला। वास्तविक कथा का श्रोता वही है माई बाप, जो अपने स्वरूप को छिपाकर और भीड़ में गुम होकर कथा सुनकर के चला जाए। आप समझ रहे हैं? कई लोग, हम तो देखते रहते हैं, कई लोग हमारे परिचित आते हैं तो आके सोझे खड़े हो जाएंगे, कथा चल रही है, वो सामने खड़े हो गए, अब वो तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हम देख न ले कि वो आ गए हैं। कभी कभी तो हम देखियों की अखियां बंद कर लेते हैं, जब समझ में आ जाता कि फूफा है, हम आंख बंद कर लेते हैं, खड़े रहो। क्यों सुना रहा हूं? भगवान शंकर गए, काकभुशुंडी जी कथा गा रहे हैं, बाबा जाके परिचय नहीं किया, अरे भुशुंडी जी हम लोग संग ही जाते हैं अयोध्या, पहचाने नहीं किए। भगवान शंकर तुरंत हंस का रूप बनाए और उस पक्षियों के झुंड में जाकर बाबा भी बैठ के कथा सुनने लगे। ये तो वास्तव में श्रोता का ये स्वरूप है। जहां भगवत कथा प्रधान हो जाए और श्रोता का अपना स्वरूप विलुप्त हो जाए, वही कथा की आनंद की वर्षा होती है। बाबा बोले, मैं हंस बन करके बैठ गया, मैंने जो जो सुना मैं आपको सुना रहा हूं। तो काकभुशुंडी रामायण बाबा सुनाते हैं और कहते हैं कि राम जी के जन्म के बाद बाल चरित कहि विविध विधि। बाल चरित्र कैसे कहा काकभुशुंडी जी ने? कैसे कहा? कैसे कहा? विविध विधि। हाँ, अभी तो बोलनी। हाँ, बाल चरित कहि विविध विधि। और दर्शन करिए, विविध विधि बाल चरित्र कहते हुए मन महु परम उछाल। इस शब्द का प्रयोग शंकर जी ने किसी प्रसंग में नहीं किया। भगवान के अवतरण से लेकर राज्याभिषेक तक के प्रसंग तक भगवान ने उछाह शब्द का प्रयोग किसी प्रसंग में नहीं किया। उछाह समझते हैं? हाँ, उछाह मतलब, हाँ बोलिए, उत्साह। कैसा उत्साह? आप सब लोग उत्साह में नहीं है का? धाम में है? अच्छा, आप कल, मैं देखिए कल कथा थोड़ी विलंब तक चली, हमको पता नहीं चला कितना समय हो गया, कथा का आनंद बढ़ता रहा। आप लोग को आनंद प्राप्त हो रहा है ना? क्योंकि हम बड़े बड़े भाव में हम लोग हैं, खूब सुकून है यहाँ पर। पहले तो भीड़ नहीं है, बड़ी कृपा है। भीड़ में कथा कहते कहते मन औजा गया है एकदम। अब भीड़ है, मंगलाचरण करे तो झगड़ा कर ले लोग बैठने के लिए। हमके नहीं का पहचानत तू, अब पूरा तो मुड़ गया उसी समय। उछाह मतलब होता है जब हम अपने भीतर के आनंद के प्रवाह को रोक न पाए और वो आनंद का प्रवाह हमारे शरीर के द्वारा व्यवहार में दिखाई देने लगे, उसको कहते हैं उछाह। समझो भैया, वो स्वामी जी शंकर जी कहते हैं कि जब काकभुशुंडी जी भगवान की बाल लीला सुनाने लगे, बाल चरित कहि विविध विधि, नाना प्रकार से भगवान की बाल लीला सुनाते हैं। और उस लीला को सुनाते समय मन महु परम उछाल, ऋषियागमन कहसी पुनि श्री रघुवीर
हो गया, आज का कथा कल का कथा पूरी हो गई। एक दोहा में 2 दिन की कथा हो गई। बाल चरित कही विविध विधि मनमहु परम उछाह, ऋषि आगवन, ऋषि यानी विश्वामित्र जी का अयोध्या में आगमन, ऋषि आगवन कहे सी पुनि श्री रघुवीर विवाह। बाल कांड पूरा। अब ये प्रसंग है कि जब काकभुशुंडी जी महाराज भगवान की बाल लीला की कथा गा रहे हैं तो इतने उत्साह में क्यों है? ये उत्साह विवाह में नहीं दिखाई पड़ा, ये उत्साह राज्याभिषेक में नहीं दिखाई पड़ा, कहो ये उत्साह धनुष यज्ञ में नहीं दिखाई पड़ा, तो ये बाल चरित्र में ही काकभुशुंडी जी का उत्साह क्यों प्रकट हुआ? ये प्रश्न है। कोई बताएगा? आप में से कोई बताएगा? हाँ बाबू बताए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्री काकभुशुंडी जी भगवान के बाल रूप को इष्ट बनाए हैं। कहते हैं इष्ट देव मम बालक राम। सरकार, एक दिन मैं सोच रहा था ऐसे बैठे बैठे कमरे में कि भगवान शिव के भी इष्ट राम जी हैं, है ना? बोलिए, लेकिन कौन राम जी हैं? कहते हैं बंदौ बाल रूप सोई राम। कौन राम? सब सिद्धि सुलभ। कैसे? केवल जपत जिसु नामो, केवल रघुनाथ जी के नाम का जप करिए, जीवन में सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। शंकर जी के इष्ट भगवान श्री राम, श्री काकभुशुंडी जी के इष्ट प्रभु श्री राम। सरकार, मैं सोच रहा था कि ये इन दोनों लोगों ने बाल राम को इष्ट क्यों बना लिया? प्रश्न है, बाल राम को इष्ट क्यों बना लिया? मन में जो भाव आया मैं आपको सुना रहा हूं। शंकर जी और काकभुशुंडी जी मन में विचारे होंगे, यदि बाल राम हमारे इष्ट रहेंगे और जीवन में कभी अपने इष्ट से आमना सामना हो गया ना हो, और भगवान यदि बाल रूप में सामने दिखाई पड़ गए, तो ये संभव है कि भगवान को गोद में उठाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बाल राम को इष्ट बनाया। गिरे हुए को जो है उठाता, उसे माता उठाने आई। ये भगवान के बाल रूप की महिमा। तो जब काकभुशुंडी जी बाल चरित्र गाते हैं तो भगवान का बाल स्वरूप उनका इष्ट भाव है उस स्वरूप में। इसलिए उस स्वरूप की जब व्याख्या करते हैं, उस स्वरूप की लीला की व्याख्या करते हैं, तब गोस्वामी जी को लिखना पड़ा बाल चरित कही विविध विधि। कैसे कहा? मनमहु परम उछाह। वक्ता जब भगवान के बाल लीला में प्रवेश करते हैं तो उत्साह हमें भर जाते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, घर में छोटे बालक यदि लीला कर रहे हो तो ये ना मानिए कि बालक लीला कर रहा है, ये मानिए कि आपके घर में नारायण लीला कर रहे हो, और उस लीला को भगवत भाव से देख करके उसमें आनंद में डूब जाइए। पुराकृत कर्मों का परिणाम जब जीवन में प्रबल होता है, तब जाकर हमारे पितृ हमारे पर प्रसन्न होते हैं। घर में संतति का होना, ये बिना पितृ को प्रसन्न किए आप करा नहीं सकते। घर में संतान का जन्म लेना, ये पितरों की प्रसन्नता पर निर्भर करता है। पितृ आपके व्यवहार से यदि संतुष्ट हो जाएं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। आप ये मानिए कि साक्षात भगवान जब तक बालक के बाल न उतरे तब तक वो बालक है। पेट के बाल, मुंडन होता है ना, वो जब तक न हो तब तक वो बालक है। आजकल तो फैशन चला है, लोग 5-6 महीने में छिलवा दे रहे हैं। अरे कुछ बिगाड़ रहा है क्या बलवा आपका? कुछ बिगाड़ रहा है? हमारा मुंडन 5 साल में हुआ था। हमको थोड़ा थोड़ा याद पड़ता है। माँ हमको घर में सरदार जी बना के घुमाती थी। सब बाल उखड़ा करके ऊपर जूड़ा बना के और रुमाल लगा के बांध देती थी। लंबे लंबे बाल थे, घुंघराले इतने बड़े बड़े। अभी ना, पहले बालक के जब तक बाल न उतरे तब तक वो बालक है, और जो बालक है वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। क्यों? भगवान के भीतर अपना पराया नहीं होता। वो तो कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए। उस बच्चे के भीतर भी अपना पराया नहीं होता। भगवान अपने पास छिपा के नहीं रखते हैं, वो बच्चा भी छिपा करके नहीं रखता है। वो उसको जितनी आवश्यकता होती उतनी ही लेता है। भगवान के मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं रहे, उस बच्चे के मन में भी किसी के प्रति बैर भाव नहीं है। और जैसे बाल उतरा, मुंडन उतरा, फिर वो बालक नहीं रह जाता। इसलिए घर में बच्चे खेल रहे हो
तो आप समझिए कि नारायण खेल रहे हैं, उसको देख करके आनंद मनाइए। हम तो कथाओं में कहते हैं वो घर क्या, जिस घर में बालक हो और उस घर का फ्रिज पर कोई दाग ना हो। बच्चे घर में है, उसकी शोभा क्या है? दीवार पर ABCD लिखा हो पेंसिल से, चिड़िया बना हो, पूरा एकदम लकीरें खींची हो, फ्रिज पूरा पचका हो, गेंद से मार मार देता हो। यदि इस स्वरूप में आपका घर है बच्चे के होने के बाद, समझिए भगवान लीला कर रहे हैं। और यदि बच्चे होने के बाद भी घर का पेंट साफ है, इसका मतलब घर में हिटलर बैठा हुआ है। बच्चे को डांट कर हिलिए मत, आनंद मनाइए हो। जेहि सुख लागी पुरारी अशुभ वेश शिवकृत सुखदा अवधपुरी नर नारी तेहि सुख महु संतत मगन। कुछ बात गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के जिस बाल रूप का दर्शन करने के लिए, जिस बाल लीला का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर को अशुभ रूप धारण करना पड़ा, मदारी बनना पड़ा। बाबा ये कई बार नहीं गए, ये कई बार नहीं गए। जब राम जी बड़े हो गए ना, उसके बाद फिर भगवान गए शंकर जी, अगली बार मदारी बन के गए। और बानर किसको बनाए थे पता है? हाँ, हनुमान जी महाराज, हनुमान जी को बानर बना लिए थे, शंकर जी मदारी बन गए थे। कहते हैं जिस सुख के लिए भगवान शिव को मदारी बनना पड़ा, आप समझिए, कल्पना करिए, अयोध्यावासी भगवान शंकर से भी सौभाग्यशाली हैं। अयोध्यावासी उस सुख में दिन रात डूब रहे हैं। जिस सुख को लेने के लिए शंकर जी को मदारी बनना पड़ा, उसी सुख को प्राप्त करने के लिए अयोध्यावासियों को कुछ नहीं बनना पड़ा, ऐसे ही प्राप्त हो रहा है जीवन में। कौन भाग्यशाली है वो? उसी बाल लीला की कथा में हम और आप आज प्रवेश कर रहे हैं। पूज्य बाल गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान अवतार लिए और उसके बाद श्री अवध में गृह गृह बाज बधाव शुभ, क्योंकि प्रगटे है सुषमा परिणाम हर्षवंत सब जहां तहां नगर नारी नर। देखिए, अपने जाने में सरकार हर आदमी विजिटिंग कार्ड छपवा के घूम रहा है आपन, कि हम नेता हैं, हम ही फूफा हैं, हम ही सब कुछ हैं। सब आदमी आपन विजिटिंग कार्ड छपवाया है। लेकिन बड़ा आदमी वही है हो जो अपने मुंह से न बतावे कि हम बड़ा हैं। बड़ा कौन है? जिसके घर में आने के बाद बिना समय के ही दिवाली मनने लगे, वो बड़ा आदमी है। मैं बार बार निवेदन करता हूं कि हर व्यक्ति को इस बात का स्वयं में चिंतन करना चाहिए कि हम किसी के घर यदि जाते हैं अचानक, तो हमारे जाने के बाद सामने वाले की चेहरे पर कैसी भावभंगिमा रहती है। यदि आपका जीवन श्रेष्ठ है तो वहां पर आनंद की वर्षा होगी, और आपके जाने के बाद सामने वाला कह रहा कि आपो आ गए, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा अपने विषय में। यहां दर्शन करिए, राम जी अवतार लिए चक्रवर्ती जी के घर में। उत्सव कहां मन रहा है? गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कन हर्षवंत सब जहां तहां नगर नारी नर। सब आनंद में है, डूब रहे हैं। लेकिन चक्रवर्ती जी महाराज थोड़े चिंतित हैं। क्यों? गुरुदेव की बात याद करके पवन बाबू, गुरु जी बोले थे कितना लड़का हुई है और कितना भइल बड़े? एक थे। गुरु जी ने कहा था 4 पुत्र होंगे, हुए कितने हैं? 1। यही सोच रहे चक्रवर्ती जी कि बाकी के 3 क्यों नहीं आ रहे हैं। तब तक दासी ने आकर कहा महाराज बधाई हो। महाराज अभी चिंतित हैं, तब तक दासी ने आकर कहा महाराज बधाई हो, बधाई हो। ऐसे ही बधाई होगा, ऐसे ही बधाई हुई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज बोले कौन बात के बधाई, जल्दी बताओ। ऐसे ही बता देंगे, ऐसे हम ऐसे ही बता देंगे। महाराज बोले कैसे बताओगी? दासी बोली अरे हम उसके लिए नहीं बोल रहे, हम ऐसे ही बोल रहे हैं।
बोलिए रामलला सरकार की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बैठ जाइए, बहुत खजाना मिल गई। दासी ने कहा, कैकेय सुता सुमित्रा काफी ना, काफी ना। सुंदर सुत जनमत भय दासी ने कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो महाराज। कौशल्या जी के बाद कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। एक बार ताली तो बजा दीजिए। आप कल्पना करिए, एक पुत्र के आने के बाद पूरी अयोध्या में उत्सव चल रहा था। जब 4-4 पुत्र हो गए होंगे, उस समय कितना उत्सव हुआ होगा अयोध्या में। वो स्वामी जी कहते हैं, चारों भाइयों के आने के बाद वह सुख संपत्ति समय समाजा। उस समय अवधवासियों को जो सुख मिला, अवधवासियों को जो संपत्ति मिली, अयोध्या वासियों को जिस प्रकार के समाज और समय का दर्शन प्राप्त हुआ, इन चारों के विषय में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि बोलने जाएं तो सरस्वती जी और शेष नारायण भी बोलने में सक्षम नहीं है। आनंद वही है जिसको बताया न जा सके है? आनंद अनुभूति में लेकर मग्न होने के लिए है। और हम आपसे बात करें, निवेदन करें, किसी को आनंद दिलाने का प्रयास मत करिए, आनंद लेने का प्रयास करिए। जिसको लेना होगा आपके बिना कहे लेगा, और जिसको नहीं लेना है उसको पिलाइएगा ना, बाहरवा जाके वो कर देगा। कहो, आपको मैं प्रमाण दे रहा हूं। भगवान शंकर मां सती को लेकर कैलाश अगस्त मुनि के पास गए राम कथा सुनने। एक बार भी शंकर जी ने कहा कि ध्यान से सुनिएगा, सुना रहे, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बोले का हो, कथा चल रही है, बाबा बोले हम ला दिए, आपको सुनना है सुनो, न सुनना है मत सुनो, हम तो सुनेंगे। और गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, सुनी महेश परम सुख। कभी कभी सबको भोजन कराने वाला स्वयं भूखा रह जाता है, सबको राम कथा सुनाने वाला स्वयं नहीं सुन पाता है। इसलिए कथा में जाइए तो आप पहुंचा दिए, आपका काम खत्म। उनका पुराकृत कर्म प्रबल होगा तो वो सुनेंगे, उनका पुराकृत कर्म प्रबल नहीं होगा, कान में स्पीकर लगाइएगा, उसके बाद वो सो जाएंगे, सुन नहीं सकता जी। इसलिए अपने आनंद को अनुभूति में लीजिए और मग्न रहिए। आग लगे बस्ती में मस्त रहो मस्ती में। यहां दर्शन करिए, चारों भैया आए, जो अयोध्या वासियों को सुख मिला उसका वर्णन नहीं जानते। क्यों? लोटा में पानी हो ना, इस गिलास में पानी है, इसको बताया जा सकता है कि कितना पानी है, बता सकते हैं ना, माप सकते हैं ना, कितना ml पानी है, आधा लीटर है कि 1 लीटर है। टंकी में पानी हो तो मापा जा सकता है, कुएं का पानी भी मापा जा सकता है, और तो और तालाब और नदी का पानी भी मापा जा सकता है। लेकिन आप बताइए, क्या समुद्र में कितना पानी है कोई माप सकता है क्या? समुद्र का जल मापा नहीं जा सकता। आज अयोध्या वासियों का सुख मापा नहीं जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अयोध्या में साक्षात सुख सिंधु ने अवतार ले लिया है। जहां पर सुख का समुद्र पहुंच जाए उसको कोई बता नहीं सकता। राम जी साक्षात सुख के सिंधु हैं। सो सुख सिंधु राम असनामा, कहो सो सुख धाम राम राम और हम सिंधु सबे कहिए। सुख नहीं बताया जा सकता, संपत्ति नहीं बताई जा सकती। देखिए, रुपया अर्थ है, हमारे राम जी परम अर्थ है। रुपया जमा करिएगा, इस जगत के व्यवहार में खर्चा होगा। राम धन जमा करिएगा मिंटू बाबू, परमार्थ के व्यवहार में खर्चा होगा। और एक बात याद रखिएगा, हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे बार बार कहते थे, हैं और भगवत कृपा से रहेंगे। क्या बाबू, ये रुपया कमाओगे ना
तो विपत्ति में काम आएगी, परंतु जीवन के जिस विपत्ति में ये रुपया काम नहीं आएगी, उस विपत्ति में भगवत नाम रुपया धन काम आएगा, यही बचा के लेके जाएगा। इसलिए देखिए, हम और आप व्यवहारिक स्तर पर बात करिए, अर्थ प्रधान युग में जीते हैं, इसलिए रुपया, कोई कहे कि हम तो रुपया से दूर रहते हैं, भगवान ने मालिक है आपके। रुपया का काम रुपया से होगा, प्रवचन से नहीं होगा। हम भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे जाकर देखे कि टिकट काउंटर पर हमारे कथा का चेला बैठा है। अरे गुरु जी आ गए गुरु पूर्णिमा में, हम धन्य हो गए। हम बोले बाबू एक टिकट कटा दो, काट दो कलकत्ता का पैसा। बोले आप तो भगत है, ठीक है, लेकिन हम नौकरी कर रहे हैं, रुपया लगेगा गुरु जी। पैसे का काम पैसे से होगा, इसलिए अर्थ कमाइए। लेकिन जैसे आप लोग समय निकाल करके जगन्नाथपुरी आए हैं, यहां आप अर्थ कमाने नहीं आए हैं, यहां आप परम अर्थ कमाने आए हैं। इसलिए समय निकाल कर इस परम अर्थ को भी जमा करते रहिए। अयोध्या, हमको आपको राम जी का नाम प्राप्त हुआ तो हम इतने आनंद में रहते हैं। अयोध्या वासियों को तो साक्षात राम जी प्राप्त हो गए हैं, अब क्या बचा है वो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चैत्र रामनवमी के दिन, राजकुमार भैया जी, श्री चैत्र रामनवमी के दिन ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं उसमें श्री जगन्नाथ धाम भी शामिल है, सरकार साक्षी गोपाल भी शामिल है, महाराज जी जुगल किशोर जी भी शामिल है, आपके पन्ना के बलदावी मंदिर भी शामिल है, सीधाम वृंदावन कहिए, काशी का मिंटू बाबू, विश्वनाथ जी में उस दिन काशी जी में विश्वनाथ जी नहीं रहते। रामनवमी के दिन ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं, सारे के सारे तीर्थ कहां रहते हैं? श्रीधाम अयोध्या में। आप कल्पना करिए, जिस स्थान पर सारे तीर्थ उपस्थित हो जाए, उस समाज के बारे में कोई क्या व्याख्या करेगा। इसलिए रामनवमी के दिन प्रयास करके, अभी दुबे जी कभी गए हैं रामनवमी में अयोध्या? नहीं गए हैं, अगले साल जाना है। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। अगले वर्ष की रामनवमी में कहां रहना है आपको? हम तो कथा में रहेंगे। कई साल हम लोग अयोध्या में रहे पूज्य महाराज ऋषि के साथ श्री रामनवमी में। अब तो आज्ञा मिली कि बेटा कथाओं में रहा करिए, तो अभी कथा यात्रा में है हम। अगले वर्ष हम अयोध्या बीच में पहुंचेंगे, रामनवमी में पहुंचे अयोध्या। जो रामनवमी के दिन श्रीधाम अयोध्या पहुंच गया, बिना रुपया खर्चा किए सभी तीर्थों में जाने का पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है, केवल अयोध्या जाने मात्र से। सरकार सारे तीर्थ वहीं रहते हैं, सबका दर्शन हो ही जाएगा। उपस्थिति हाजिरी लग गई हो। गोस्वामी जी कहते हैं, चारों भाइयों के आने के बाद जो सुख संपत्ति समाज मिला, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सूर्य वंश में परमात्मा ने अवतार लिया है, सब लोग आनंद महोत्सव मना रहे हैं। भगवान सूर्य सोचे कि मेरे घर का उत्सव है, चलना तो जीवन पर्यंत है, आज थोड़ी देर मैं रुक करके उत्सव का दर्शन लाभ लूंगा। खड़े होकर अयोध्या के ऊपर उत्सव दर्शन करने लगे। नीचे अयोध्यावासी, ये बताइए आनंद आ रहा है? अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। कितना, जब 2026 में भगवान के बाल लीला की कथा सुनकर इतना आनंद मिल रहा है, तो जब मेरे रघुनाथ जी आए होंगे उस समय कितना मिला होगा। भगवान श्री सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े हुए। बिरंची जी नीचे थे, ब्रह्मा जी वो नीचे उत्सव में थे, सूर्य नारायण ऊपर थे। एक गीत सुने, 2 सुने, 3 सुने, 5 सुने, 10 सुने। जितना बधाई गीत सुनते जाते थे, उनका मन उतना और अधिक रमता जाता था। अंत में सोचे कि कब तक गाएंगे ये लोग, 4 घंटे से गा रहे हैं, आगे चला जाऊंगा तो मन में ये बना रहेगा, न जाने आने के बाद कौन कौन सा पद हुआ होगा। सरकार सूर्य नारायण निर्णय किए कि अब एक बार पूरा उत्सव बंद हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा? नीचे गाने वाले सोच रहे हैं रात हो तो बंद किया जाए। क्या हो तो बंद किया जाए? आप बताओ रात्रि कब होगी? जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। बंद कब होगा? रात कब होगी? जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब उजाएंगे। आपको बताऊं, इसी चक्कर में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान के जन्म के बाद कौतुक देखी पतंग भुलाना,
पतंग यानी सूर्य नारायण। अयोध्या का ये उत्सव कौतुक देखकर भगवान सूर्य आगे बढ़ना भूल गए। मास दिवस ते जात न जान, एक महीना कैसे निकल गया हो उत्सव सुनते सुनते पता नहीं चला। आज दोपहर में मैं एक बात बताऊं आपको, पिछला श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव हम लोग 5 दिन का मनाए थे। इस वर्ष भी 5 दिन का आयोजन है, अगले वर्ष भी संभवतः 5 दिन है, 5 दिन का ही है। रजरप्पा में दिन में शंभू भैया और मिंटू बाबू बैठे थे, बोले महाराज से एक बात बोले, 5 दिन का ना करिए, 9 दिन का करिए। कितना दिन? 5 दिन, 9 दिन। हमने क्यों? बोले महाराज अभी शुरू हुआ, अभी खत्म हो गया, अभी मन भरा ही नहीं, तब तक उत्सव पूरा हो गया। 9 दिन रहेगा तो आनंद की वर्षा 9 दिन तक होगी। अगले वर्ष बाबू, अगले वर्ष तो 5 दिन की रचना बन गई है, लेकिन 2028 में जहां भी उत्सव होगा हाँ, पन्ना में, अगले वर्ष तो हम लोग झारखंड में छिन्नमस्तिका भवानी की शरण में, उसके अगले साल पन्ना में। रघुनाथ जी जाने ला तो खींच ले, तू छोड़बा ना हमके। तो जहां भी उत्सव करेंगे 2028 में, ना 9 दिन तो कम से कम 7 दिन तो करेंगे ही करेंगे। 9 दिन हो गया तो और आनंद होगा सरकार, जिसमें 7 दिन में 6 दिन कथा गाएंगे, 7वें दिन उत्सव करेंगे, और 9 दिन होगा तो 8 दिन कथा गाएंगे, 9वें दिन उत्सव करेंगे, जैसे रघुनाथ जी की इच्छा होगी। आनंद में समय का पता नहीं चलता है। सूर्य नारायण को आनंद पता चला, 1 महीना बीत गया, पता नहीं चला। यदि ये आनंद हमारे जीवन में आ जाए माई बाप, जीवन बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसी आनंद को जगाना है, इसी आनंद को जगाना है। वो स्वामी जी कहते हैं भगवान सूर्य नारायण 1 महीने बाद, भगवान श्री सूर्य नारायण 1 मास रहने के बाद, उत्सव का दर्शन करने के बाद भगवत गुणगान करते हुए प्रणाम करके आगे बढ़े। इस उत्सव का दर्शन करने के लिए सारे तीर्थ आए हैं। तीर्थ के साथ देखिए तीनों लोक के लोग आए हैं, तीनों लोक से। यहां हम लोग कथा गा रहे हैं तो केवल भारत से उत्सव में सम्मिलित लोग नहीं आए हैं। अभी बिटिया ममता ऑस्ट्रेलिया से आई, अभी अभी आके बैठी। अभी कल परसों एक संत भी आ रहे हैं अमेरिका से। अभी एक बिटिया आने वाली है, वो भी अमेरिका से, उत्सव के लिए रुकी, उत्सव के बाद फिर वापस जाएगी 1 तारीख को। जब हम लोग यहाँ उत्सव मना रहे हैं तो पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। राम जी के उत्सव में तो तीनों लोक से लोग आए थे। आप दर्शन करिए, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। देवलोक से कौन आए? सुर आए। मृत्यु लोक से कौन आए? मुनि आए। और पाताल लोक से कौन आए? नाग आए। तीनों लोग हो गया ना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा आए। 1 महीना उत्सव का दर्शन किए। दर्शन किए बड़ी बात नहीं है, दर्शन करके जब वापस गए तो कैसे गए ये बहुत बड़ी बात है। अब यहां पर बड़ी भीड़, अभी तो हल्का हो गया, हम जब परसों आए तो कितनी भीड़ थी। यहां पर ऐसे भी लोग आए होंगे, आते होंगे, जो यहां आकर दर्शन करेंगे और दर्शन करके जाने लायक नहीं है। दुर्गति एकदम, बाप रे बाप, इतनी भीड़, दम निकल जाए। यदि इस भाव के साथ आप वापस जा रहे हैं तो यह आपका दुर्भाग्य है। कहना क्या चाहिए? भगवान की बड़ी कृपा है, इतनी भीड़ में भी हमको ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हो गया हो, आनंद बरस गया। दृश्य एक ही है, सोच अलग है केवल। तीनों लोक से लोग आए अयोध्या में दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस अपने घर गए तो कैसे गए? चले भवन परनत निज भागा, चले भवन परनत। सभी लोग अपने सौभाग्य का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। किसका वर्णन करते हुए? जोर से बोलिए। जीवन में हमेशा सौभाग्य का दर्शन करिए। जैसा दर्शन करिएगा वैसा मन हो जाएगा, जैसा मन होगा वैसा चित्त होगा, जैसा चित्त होगा वैसा व्यवहार होगा, और जैसा व्यवहार होगा वैसा चरित्र हो जाएगा। जीवन में केवल सौभाग्य का दर्शन करिए। अभाव में देखिए, रुपया होने के बाद तो सब नाच सकते हैं, यदि अभाव में भी नाचने का स्वभाव बना हुआ है तो यह आनंद है जीवन का। पैसा होने के बाद तो सभी नाचेंगे हो।
रुपया होने के बाद तो सब धनवान कहलाते हैं हो, पर शहनशाह भिक्षु है क्या? भिक्षु है लेकिन क्या मान रहा है? शहनशाह। शहनशाह भिक्षु कहता है कोई कोई माईबा, ये आनंद है। सौभाग्य का दर्शन करिए। क्या भारतवर्ष में इतने लोग हैं? भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा में हमको भी उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये भगवान की कृपा है, सौभाग्य है। एक आदमी हमको मिला, हो गया करीबन 7-8 साल पहले, शंभू भैया। कथा के बाद हमको कमरे में मिले, हम बड़े बड़े आदमी थे। हमने भाई साहब कथा में आते हैं। महाराज जी कथा हमको नहीं सहता है। हम तो डर गए, पहली बार ऐसा कोई आदमी मिला, हमने कथा नहीं सहता है, मतलब इसका क्या? बोले 2 साल पहले एक कथा में गया था, 10,000 का चप्पल पहन के चोरी हो गया। हम मन में सोचे तुमसे बड़ा भागा कौन है हो? 10,000 के चप्पल के पीछे अमृत को खो करके बैठे हो, तुम अपने को बुद्धिमान कह रहे हो? आनंद में रहिए, सौभाग्य का दर्शन करिए। हर परिस्थिति में भगवत कृपा का अनुभव करिए। हर परिस्थिति में भगवत कृपा का अनुभव करिए, बड़ी कृपा है। कोई भी पूछे ना कि कैसे हैं आप, इसको रट जाइए तिवारी जी, यही कहिए, अरे बरस रही प्रभु की कृपा। दिन भर रटिए, दिन भर रटिए, इतना रट लीजिए कि भगवान भी सोचने पर विवश हो जाए कि ये जितना प्रचार कर रहा है उतनी तो मैंने कृपा ही नहीं की है इस पर। कहो इतना कह दीजिए ना कि ये भी सोच में पड़ जाए, झूठे प्रचार किए जा रहा है हमारा, इतना तो मैंने कृपा नहीं की। इसने जितना ही बता रहा है, भगवान को भी ग्लानि होगी और आप पर कृपा की वर्षा कर देंगे। ऐसा नहीं कि भगवान कृपा किए जा रहे हैं, हम ही जब मिले तो प्रभु विपत काटो, फिर भगवान कहेंगे इतना होने के बाद भी इसको रोना ही है, जाओ तुम रोते रहो। आनंद में रहिए भाई बा, जो होना है वो होके रहेगा, और जो नहीं होना है उसको कोई भुला नहीं सकता है। इसलिए आनंद में रहिए। लोग आए, उत्सव का दर्शन किए, आनंद महोत्सव मनाए, अपने अपने घर गए। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि शंकर जी ने मेरी माँ भवानी से कहा, देवी और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिर जायती दृढ़ मति। बाबा बोले, भवानी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूँ। किसकी कथा सुनाता हूँ? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। माई बोली, आप चोरी भी करते हैं? शंकर जी बोले, अब करना पड़ा, क्या करें, मजबूरी थी। माँ बोली, कौन सी चोरी कर लिए? शंकर जी बोले, जब राम जी जन्म लिए थे, आपको बिना इन्फॉर्म किए हम भी दर्शन करने चले गए थे। माँ बोली, हमको छोड़ के अकेले चले गए? शंकर जी बोले, नॉट अकेले, दुकेले। अकेले नहीं गया, दुकेले गया। माँ बोली, हमरी रहते किसके संग चले गए? मेरे रहते किसके साथ चले गए? बाबा बोले, काग भुषुंडी है अरे संग हम काग भुषुंडी। बाबा बोले, काग भुषुंडी जी के साथ मैं गया। देखिए, जीवन में एक प्रसंग में संभवतः कल आएगा, लेकिन अभी सुना देता हूं। सीता मैया को जब पुष्प वाटिका में पूजा करते हुए पार्वती जी का सखी ने आकर कहा कि सीता राम लक्ष्मण जी इस बाग में घूम रहे हैं, इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा उनको देखने का, कोई हम लोग को छोड़कर दूसरा कोई है भी नहीं। कल हम लोग ऊपर से देख रहे थे, वो नीचे थे, ठीक से देख नहीं पाए, आज सोझा सोझा मिल गए हैं, आमने सामने, चलकर देखना चाहिए। सीता मैया राम जी को देखने के लिए चली। कैसे चली? बाबा कहते हैं, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। सीता मैया कैसे गई चल देखने के लिए? किसको आगे करके? उस प्रिय सखी को आगे करके गई। किस सखी को? जोर से बोलिए। प्रिय सखी। सीता मैया की 8 सखियां हैं। कितनी सखी हैं? 8। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो सखी राम जी को देख करके आई थी, उस प्रिय सखी को आगे करके सीता मैया चली। तो क्या बाद की 7 सखियां प्रिय नहीं है? बोलिए। हाँ है, लेकिन आज नहीं है। 2 आदमी में से किसी एक को कहा जाए कि हमारे बहुत प्रिय हैं, इसी में छिपा है कि बगल वाला उतना प्रिय नहीं है।
दो आदमी में निखिल बाबू कहा जाए कि बहुत ईमानदार है। हम लोग घूमते रहते ना, लोग अपने बच्चों को लाते मिलाने, 2-3 बच्चे आए, महाराज जी बड़का बहुत तेज है पढ़ने में, इसके मतलब बाद वाले दोनों भोंदू हैं। वो बोलने की आवश्यकता नहीं, उसी में छिपा है। वो स्वामी जी कहते हैं उस प्रिय सखी को आगे करके मेरी मां पीछे पीछे चली। तो क्या बाद की 7 सखियां प्रिय नहीं है? हैं, लेकिन आज नहीं है। आज ये सखी प्रिय क्यों बनी है? क्योंकि सीता मैया जानती हैं इस सखी के पीछे पीछे चलूंगी तो मुझे भी प्रभु का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, इसलिए प्रिय बनी है। ये प्रसंग कहता है जिस व्यक्ति के पीछे चलते चलते हमको भी भगवत दर्शन प्राप्त हो जाए, हमारे लिए उससे प्रिय संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता, उससे प्रिय कोई नहीं हो सकता। ऐसे ही व्यक्ति का संगत करिए जिसके पीछे चलने से हम धाम पहुंच जाएं। मिंटू बाबू, आपके संगे संगे कितना लोग आइल भाई जा है? बटोर के लाए सबको जमा, चला चला तीर्थ में कथा होगी, आनंद होगा है? ऐसे लोगों का पीछा करिए जिसके पीछे चलने से किसी संत का दर्शन मिल जाए। ऐसे लोगों का जीवन में पीछा करिए जिनके पीछे चलते चलते आप पर भी भगवान की करुणा बरसे और आपको एक दिन भगवत भक्ति प्राप्त हो जाए, वो हमारा प्रिय है। शंकर जी बोले देवी मैं कागभुशुंडी जी के साथ गया, कागभुशुंडी संग हम, हमारे साथ कागभुशुंडी नहीं गए। बड़ा वही है माई बाप जो सामने वाले को बड़ा बना के रखे, अपने बड़ा न बने। जो सबके भीतर बड़प्पन का दर्शन करता है वो बड़ा आदमी है। जिसके पास कौआ भी आकर महान बन जाए हो वो बड़ा आदमी है, वो हमारे महादेव है? बाबा कहते देवी कागभुशुंडी जी के साथ मैं गया और जो आनंद मिला ना, परमानंद अमित सुख फूले न फिरहि मदन मन। ठीक है, यो ठीक है, यो सही है, लेकिन है का? परमानंद प्रेम सुख फूले और बीथी न फिरहि मगन मन भू। आप बलून देखें, आप लोग बलून सामने है, दिख रहे हैं ना? अरे बोलिए, मन में बोलेंगे तो हम कैसे सुन लेंगे? ये बताइए इस बैलून में हवा है कि नहीं है? है। इस बैलून का हवा निकाल के यदि यहां ऊपर से छोड़ा जाए तो बैलून कहां गिरेगा? नीचे कहां? हाँ? दाहिने बाएं गिरेगा। इसमें से हवा निकाल के यदि गिराया जाए तो कहां गिरेगा? ठीक नीचे गिरेगा। और उसी बलून में हवा भर दीजिए, अब बांध करके ऊपर से गिराइए, कहां गिरेगा? किसी को नहीं मालूम, कभी उधर जाएगा कभी उधर जाएगा। जब फूल जाता है तो झूमने लगता है। शंकर जी बोले यहां से तो हम लोग ठीक गए थे, अयोध्या में जाने के साथ परमानंद प्रेम सुख में फूल गए। उसका परिणाम अयोध्या की गलियों में बीथी न फिरहि मगन मन भू। अयोध्या की गलियों में हम लोग घूमने लगे। हम बन गए थे गुरुजी, कागभुशुंडी जी को अपन चेला बना लिए थे। शंकर जी गुरु मनुष्य रूप में गए थे ना, तो कागभुशुंडी जी को क्या बना लिए? चेला। स्वयं गुरु जी बन गए। अब हाई सिक्योरिटी महाराज के महल में, विदाउट आई कार्ड नो एंट्री। इन लोगों के पास आई कार्ड है या नहीं है? आज का समय नहीं था कि घूस दे के बनियो जाए। लोग नकली पास बनवा के कथा में पहुंच जा रहे हैं। कथा में पास बनवाइए, आप 500 छपवाएं तब तक 5000 छप गया नकली। इतना बढ़िया छपा है कि नकली के आगे असली नकली दिखाई पड़ता है। वहां तो ऐसा सिस्टम था नहीं। शंकर जी बोले कागभुशुंडी जी के चेला दर्शन कैसे हुई? हम लोग टेंशन में, दर्शन कैसे हुई? शंकर जी बोले चलो कोई उपाय किया जाए। काम करो, तुम पता करो कि अयोध्या में सबसे अधिक भीड़ किस स्थान पे होती है। 3 घंटे में सर्वे रिपोर्ट लेकर कागभुशुंडी जी आए। बोले बाबा मेरा रिपोर्ट कह रहा है कि सबसे अधिक भीड़ सरजू जी के किनारे होती है। सवेरे सवेरे लोग नहाने जाते हैं वहां। बाबा बोले ठीक है, एक काम करो, सरजू जी के किनारे कोई कमरा, कोई रूम रेंट पर लो, ऑफिस खोला जाएगा, भविष्य बताने का कार्यालय। कागभुशुंडी जी एक कमरा लिए, रूम मिलता है वो किनारवा। अब तो सब तोड़ ताड़ के बन गया, पहले तो रूम होगा वहां पर। एक कार्यालय शंकर जी रेंट पर लिए, एडवांस जमा किए, बोर्ड लगाए ऊपर, साइन बोर्ड लगा कार्यालय के सामने, भविष्य पूछो केंद्र।
प्रोपराइटर शंकर शर्मा, नीचे उप सहायक भुसुंडी नारायण पांडे। बोर्ड सरकार लग गया। अब शंकर जी बोले नया नया बिजनेस है, कस्टमर बनाना पड़ेगा, उसके लिए ऑफर देना पड़ेगा। बाबा बोले ये फ्लायर लो, काकभूषुंडी जी को फ्लायर लेके सवेरे सरजू जी किनारे बांटो। उसमें लिखा था एक महीने तक विदाउट एनी फीस बाबा गुरु जी भविष्य बताएंगे। अब भारत में तो फ्री के नाम पर लोग फिनाइल भी पीने को तैयार है। आप केवल बता दीजिए फ्री है बस। लोग देखें कि फ्री में 1 महीना भविष्य पूछा बताया जाएगा। भीड़ लग गई, भीड़। अब शंकर जी को क्या बताना, हाथ पकड़ते थे। पराठा खाए हो? अच्छा, टमाटर की भी चटनी सवेरे थी ना, परसों तो तुम मार भी खाए थे घर में। शंकर जी हाथ पकड़ते थे, सब बोलने लगते थे। अब लोग बोले बड़े ज्ञानी बाबा हैं, सब बता देते हैं। परिणाम ये हुआ 3-4 दिनों में ही शंकर भगवान की ख्याति पूरे अयोध्या में फैल गई। पूरी अयोध्या में सूचना पहुंची मां कौशल्या जी के पास। दासियों ने कहा महारानी जी बहुत भारी पंडित जी आए हैं, हाथ पकड़ते सब बता देते हैं सब। कौशल्या मैया बोली बुलाओ उनको, बुला के ले आओ, मुझे अपने राम का भाग्य पूछना है। शंकर जी के पास राजमहल के सेवक पहुंचे, जाकर बोले आप लोगों में से शंकर शर्मा कौन है? बाबा बोले मैं हूं। चेला बोला आई एम भुसुंडी नारायण पांडे, अब बताइए। बोले चलिए महारानी ने बुलवाया है आप दोनों को, बुलवाया है आपको। बाबा चलिए। शंकर जी बोले चेला से तुरंत पोथी पतरा बंद करो, तैयार हो जाओ। लोग जो लाइन लगाए थे बोले हमारा भाग्य कौन देखेगा? शंकर जी बोले तुम्हारा भाग्य तुम ये जानो, अब मैं अपना भाग्य देखने जा रहा हूं। बुलावा आ गया। बाबा पहुंचे, राजमहल के मेन द्वार पर पहुंचे। हाई सिक्योरिटी एरिया, स्कैन हुआ शरीर। उसके बाद लोगों ने कहा कि रजिस्टर देख कर कि शंकर शर्मा कौन है? बाबा बोले मैं। बोले आपका चेला नहीं जाएगा। क्यों? बोला एंट्री पास केवल आपके नाम का है, चेला नहीं जाएगा। शंकर जी बोले चेले को बाहर रखिए। काकभूषुंडी बोले बाबा लाए हम साथ में, हमको बाहर रखिए। शंकर जी बोले तुम्हारे चक्कर में हम अटक जाएंगे, एक बार भीतर जाने दीजिए, कोई तिकड़म लगा के आपको भी बुला लूंगा। बाबा भीतर गए। मां कौशल्या जी ने एक आसन पर बिठा करके उनके चरणों की पूजा की। उनको पता नहीं कि वो साक्षात महादेव की पूजा कर रही हैं। मां को पता नहीं है, न जाने किस वेश में आकर नारायण मिल जाएगा। कहो पूजा कर रही हैं। पूजनोपरांत बाबा बोले कि अब जल्दी से लल्ला को लेके आ जाइए, हम भविष्य बता के जाएं, कई जगह जाना है बताने। बाबा तो परेशान है ना एकदम, जल्दी कब दर्शन हो जाए। कौशल्या मैया गई, भीतर से गोद में हमारे रघुनाथ जी को लेकर के आई। आपको एक बात बताऊं, जब बाबा ने राम जी को देखा ना तो राम जी की याद नहीं आई, काकभूषुंडी जी की याद आ गई कि चेला हमारे बाहर बैठा है, हम अकेले अकेले लूट रहे हैं। कौशल्या जी लेकर आई, बोली बाबा मेरे बच्चे का भाग्य बताइए। शंकर जी बोले थोड़ा खतरा, थोड़ा दिक्कत है। माँ बोली क्या दिक्कत है बच्चे में? बोले बच्चे में दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि हमारा जितना पोथी पतरा है ना सब लेके हमारा चेला बाहर बैठा है, अब उसके बिना हम कैसे कुछ बताएंगे। कौशल्या जी बोली अभी बुलवाती हूं उनको। काकभूषुंडी जी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई। पहुंचे काकभूषुंडी जी भीतर, जैसे गए तो बाबा को जय जय हो बाबा, जय हो प्रभु, जय हो, धन्य है आप, धन्य है। गए, जाकर देखे कि भगवान शंकर राम जी को गोद में लिए हैं और भगवान का एक हाथ अपने हाथ में लेकर कैसे निहार रहे हैं। अब काकभूषुंडी जी छटपटा रहे हैं कि गुरु जी अकेले अकेले लूट रहे हैं, हमको पूछ भी नहीं रहे हैं। तो काकभूषुंडी जी ने कौशल्या जी से कहा कि महारानी जी मैं चेला, ही इज माई गुरु जी, आई एम चेला। मेरे गुरु जी हाथ की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं, आपको पता नहीं है मैं पांव की रेखा का स्पेशलिस्ट हूं। यदि आप कहिए तो गुरु जी जब तक हाथ देख रहे हैं तब तक मैं पांव देख लूंगा। जैसे कहा काकभूषुंडी जी ने, मां ने अनुमति दी और भगवान के छोटे छोटे पांव, एक ही हाथ में दोनों पांव पकड़ लिया काकभूषुंडी जी ने, एक ही हाथ में, और लगे निहारने उनको। और तो और जो भगवान का दूसरा हाथ था उस हाथ को लेके अपने सिर पे रख लिए। आप उस दृश्य की कल्पना करिए। राम जी भी गदगद, शंकर भगवान महागदगद, चिलवा हमसे आगे निकल गया है, हम तो केवल हाथ पकड़े हैं, ये हाथ और पांव दोनों पकड़ के बैठा हुआ है। बाबा ने कहा देवी मैंने देखा उस समय, क्या देखा? जो आया
ते ही अवसर जो जेहि विधिया, दीन भूप जो जेहि मन भाव। उस समय जो आया, जिसने जो मांगा महाराज ने दिया। देते समय अपनी ओर देखा करिए। और याद रखिएगा, कोई आपसे यदि मांग रहा है तो आपको इसलिए मांग रहा है कि वो आपको अपने से बड़ा मानता है, ऐसे नहीं मांगता है। देते समय अपनी ओर देखिए। महाराज ने इतना दिया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। और बाबा कहते इसी प्रकार कुछ दिन बीता, समय आता गया, लोग मांगते गए, मांगते गए, महाराज देते गए। नामकरण संस्कार का समय आया। श्री दशरथ जी महाराज ने आदर पूर्वक पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को बुलवाकर दिव्य आसन पर पधराकर चरणों को पखार कर षोडशों प्रचार पूजन किया। और पूजनोपरांत कहे, गुरुदेव आपने जो मेरे बच्चों के नाम मन में विचार करके रखे हैं, कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। गुरुदेव ने कहा, महाराज इनके अनेक नाम हैं, परंतु यदि आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। आपकी गोद में जो बैठे हैं ना, ये जानते हैं कौन है? ये आनंद के समुद्र है। राम जी कौन है? बोलिए बोलिए। आनंद के समुद्र है। इसका क्या मतलब? जीवन में जो आनंद है वो राम जी से है, और जीवन में जो कष्ट है वो अपने कर्म का परिणाम है। भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं, वो निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये राम जी आनंद के समुद्र हैं, सबकी व्यवस्था करने वाले हैं, सुख के धाम है। और आपसे 2 दिन पहले संबोधक कल या परसों निवेदन किया, महाराज ये वही है जो जगत को विश्राम देते हैं। इसलिए आज के बाद जो पूरे जगत को विश्राम दे, उनका नाम राम होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। इसके बाद कौशल्या जी की गोद में भरतलाल जी थे। गुरुदेव ने कहा, ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे महाराज, भोजन से नहीं, राम प्रेम से। जो समस्त जीव को राम प्रेम से भर दे, जो निरंतर भरता रहे, उसका नाम भरत होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। भरत जी के बाद शत्रुघ्न भैया की बारी है। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके सबसे छोटे कुमार ये वो हैं, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। महाराज इनके स्मरण मात्र से नाम के शत्रुओं का नाश हो जाएगा। किसका नाश हो जाएगा? जोर से बोलिए। क्यों हो जाएगा जानते हैं? शत्रु जन्म कैसे लेते हैं पता है मिंटू बाबू? बोलना से। ये बोली बहुत खतरनाक है। इसी बोली से शत्रु जन्म लेते हैं। घर परिवार में थोड़ा देखकर भी मौन होने का स्वभाव बनाया जाए। क्या भैया? मौन हुआ जाए। जिसको मौन होने का स्वभाव आ गया ढंग, उसके शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कई लोग बोलना हवन तो हम मुंहवे पर बोलनी हो। अरे बहुत अच्छा किया आपने भाई, आपको शील्ड मिलेगा। क्यों बोलना? शत्रुघ्न जी श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं, बोलते नहीं हैं। आप 1 साल साधु का स्मरण करिए, साधु के बारे में सोचिए, आपके जीवन में साधुता आ जाएगी। आप 1 साल किसी दुष्ट व्यक्ति का चिंतन करिए, उसकी दुष्टता आपके व्यवहार में दिखाई देने लगेगी। शत्रुघ्न भैया श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं। और एक बात बताऊं, बता देना सरल है, मौन हो जाना सरल नहीं है। कई आदमी ना बोले तो पेट में गैस हो जाता है। हाँ, वो बोलेंगे ही बोलेंगे, दीवार पर बोले, कमरे में जा छत पे बोले, बोलेंगे जरूर। मौन हो जाना हो सबको नहीं आता है, जिसको आ गया उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। कहा आपके सबसे छोटे कुमार, इनका जो नाम लेगा उसके शत्रुओं का हनन हो जाएगा, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न होगा। बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब कौन बचा? कौन बचा? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तिहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम आप दर्शन करिए। राम जी में 1-2 लक्षण बताया, सबको विश्राम देंगे, सबका भरण से व्यवस्था करेंगे। भरत जी में 1 लक्षण बताया, सबका भरण पोषण करेंगे।
शत्रुघ्न जी में एक लक्षण बताया, शत्रुओं का नाश करेंगे, लेकिन लक्ष्मण जी में क्या बताया? जितने सुंदर लक्षण है ये सभी शुभ लक्षणों के धाम है, लक्षण धाम। और सबसे सुंदर लक्षण राम जी के प्रिय है, राम प्रिय। राम प्रिय माने, हाँ जोड़ माइक में बोली, माइक में बोली। राम जी को प्रिय, राम जी को प्रिय है, इसका मतलब राम जी उनसे प्रिय। हाँ, लक्ष्मण जी राम जी को प्रेम करते हैं ऐसा नहीं है। राम प्रिय का अर्थ है कि राम जी लक्ष्मण जी को प्रेम करते हैं। और इसका प्रमाण आप दर्शन करिए, वन में कितने लोग गए थे? बोलिए कौन कौन? राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण भैया। लेकिन जब रावण ने मेरी मां का हरण किया, मूल रूप से तो मां को भगवान ने अग्नि में बिठा दिया। व्यवहारिक स्तर पर आइए, रावण ने मां को लेकर लंका गया, उसके बाद राम जी के साथ कौन बच गया? लक्ष्मण जी। अब आज से लेकर, यहां से लेकर जब तक भगवान रावण का अंत नहीं कर देंगे और सीता मैया अग्नि परीक्षण करने के बाद अग्नि में से असली सीता मैया वापस नहीं आ जाएंगी, तब तक राम जी सीता मैया के साथ नहीं दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं क्या? आप बताइए। आप भगवान के हरण के बाद भगवान का कोई फोटो देखिएगा, वहां सीता जी दिखाई देंगी? अरे बोलिए नहीं। लेकिन पूरे रामा अवतार में कोई ऐसा जगह दिखाई दिया है आपको जहां राम जी बिना भैया के दिखाई पड़े हो? ये राम प्रियता है बाबू। भगवान मां के बिना तो दिखाई दे सकते हैं, लेकिन भगवान लक्ष्मण भैया के बिना नहीं दिखाई देते हैं। ये राम प्रियता है, राम प्रिय। ये शेष अवतार है महाराज, जिन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका लक्ष्मण नाम होगा। पूरी सभा ने कहा, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। गुरुदेव ने नामकरण किया और उसके बाद कहते हैं, गुरुदेव ने कहा महाराज आपके 4 पुत्र हैं, वेद कितने हैं? गुरुजी ने कहा महाराज आप ये मानिएगा कि चारों वेद ही आपके घर में पुत्र बनकर के आ गए हैं। ये चारों वेद के सार तत्व हैं, मुनियों के धन है। सोनी जी, मुनियों के क्या है? धन है, मुनि धन। इसलिए रामनिवास भैया बैठ कर इसे इसे गिनते हैं। गिनते नहीं, अब मशीन लगाए हो तो बात अलग है, हाथ से गिनेगा तो ऐसे गिनेगा ना। हम और आप ऐसे ऐसे गिनते हैं, महात्मा लोग ऐसे ऐसे गिनते हैं। इतना ही अंतर है। ये हमारा धन है, ये महात्माओं का धन है। ये राम मुनियों के धन है। मुनि धन, जन सर्वस्व। सर्वस्व यानी सर्वस्व, जन यानी भक्त। भक्तों के राम जी सर्वस्व हैं। इसलिए हम और आप नित्य कहते हैं ठाकुर जी के सामने खड़े होकर, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव, त्वमेव यानी तुम, सर्वस्व, मम देव देव। हे प्रभु मम, मेरे आप सर्वस्व हैं। यही कहा, मुनियों मुनि धन जन सर्वस्व। और शंकर जी के तो प्राण है राम जी, शिव प्राण। शंकर जी के राम जी कहाँ है बाबू? प्राण है। इसलिए बाबा दिनवा भर राम राम में लगे रहते हैं। राम 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 राम। हम और आप श्वास लेते हैं प्राण की रक्षा करने के लिए, राम जी का भी नाम लेते हैं। शंकर जी अपने प्राण की रक्षा करने के लिए दिनवा भर राम 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 जपते रहते हैं। बाबू गुरुदेव ने भाव बताया, चारों बच्चों का स्वभाव बताया। कहा महारानी जी आपके 4 में से 2 बच्चे सांवले हैं, 2 गोरे हैं। राम जी और भरत जी क्या हैं? सांवले हैं कि काले हैं? काले हैं ना? नहीं नहीं काले हैं। हाँ, बात नहीं भूलती है कभी, कैसे भूल जाएं? ये बोले हमको आप लोग सुन लिए? कहा नहीं सुने है ना? तब ठीक है, इसलिए हम बंद करके बोले।
गुरुजी बोले आपके 2 बच्चे सांवले हैं। 32 करा 32 32 करा 1 साल और पड़ गया 32। धरती उलट जाएगी। बोले आपके 2 बच्चे सांवले हैं, राम जी और भरत जी सांवले हैं, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी गोरे हैं। सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। महारानी जी 12 ते निज हितपति जान। बचपन से ही लक्ष्मण जी राम जी को अपना स्वामी मान लिए हैं, बचपन से ही। कौशल्या मैंने कहा गुरुजी हम सब समझ गए, लेकिन हम एक समस्या में हैं। महाराज बोली कैसे समस्या? माँ बोली कि जब मैं भरत को और राम को एक साथ पालने में सुला देती हूं, मैं स्वयं नहीं समझ पाती हूं कौन राम है कौन भरत है, इसका क्या करूं? महाराज बोले बड़ा सरल है महारानी। गुरुदेव बोले यदि राम जी और भरत जी एक साथ बैठे हों, चाहे सोए हों, और आप पहचान नहीं पा रही हैं, तो एक ध्यान रखिएगा एक बात, आप दोनों बच्चों की आंखों को देखिएगा। जिस बच्चे की आंख सामने वाले बच्चे के मुख पर लगी हो, समझ लेना कि वो आपका राम है। राम जी भरत जी को निहारते रहते हैं। और जिस बच्चे की आंख सामने वाले बच्चे के चरणों में लगी हो, समझ लेना वो आपका भरत है। भरत जी भगवान के चरणों में लगे रहते हैं। गुरु जी ने भाव स्वभाव बताया, तब तक बधाई गाने वाले आ गए। कौन आ गया? कौन आ गया हो? बधाई गाने अब जो आया हो बधाई गाएगा। हम जैसे बोले बधाई गाने वाले आगे, बंटी बाबू आगे दिल्ली से, बधाई गाओ। बधाई गाने वाले आ गए और आकर प्रारंभ हो गए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस मां कौशल्या के। एक बाबू उत्तरकांड के अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 छंद लिखे हैं। तो 3 छंद में जो दूसरा छंद है उसकी अंतिम 2 पंक्तियां, शतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नरपुर धरे। पूरा रामचरितमानस लिखने के बाद उत्तरकांड के अंत में, एकदम अंत में बाबा ने 3 छंद लिखे हैं। सरकार है पहले छंद में तो कहते हैं पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुनु सखमन। अपने कहते हैं सखमन, राम जी का भजन पा करके कौन है जो गति नहीं पाया? पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुनु सखमन। किसी ने पूछा कौन कौन पाया? गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि। गोस्वामी जी गिना दिए, गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि, तखल, तारे घना। इतना ही नहीं, आभीर, जमन, किरात, खस, स्वपच आदि अति अघरू उपजे। ये सब महा पापी हैं, अति अघरू उपजे। केवल एक बार राम कही नाम बालक ते पिपा हो राम। ये पहला छंद है। कहते हैं जो ये सब जितने पापी बताएं, ये सब जीवन में एक बार राम कह के मुक्त हो गए। कौन है जो गति नहीं पाया हो? है? अब दूसरे छंद में कहते हैं रघुवंश, ये जो चरित्र है, भूषण चरित यह नर कह सुनहि जो बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक गोस्वामी जी ने रचना लिखी है। इस रघुवंश भूषण, रघुवंश के आभूषण कौन? श्री रघुनाथ जी के चरित्र को जो मनुष्य सुनेगा, गाएगा, कहेगा, कलिमल मनोमल धोई बिनु अंत में राम धाम सिधा। जो भी भगवान के चरित्र को सुनेगा, आप लोग सुन रहे हैं, गाएगा, हम गा रहे हैं, और घरवा जाकर आप में से जो कोई बच्चों को कही देगा, कहीं इन तीनों में से एक भी यदि कोई कर ले
तो गोस्वामी जी प्रमाण के साथ कहते हैं कलिमल, कलयुग का जो विकार है, मनोमल, मन का जो विकार है, इसको धोई बिनु श्रम, बिना मेहनत किए वो धो लेगा। कलयुग का विकार समाप्त होगा, मन का मैल समाप्त होगा, बिना कुछ खोखट किए इसको निर्मल करके अंत में राम धाम सीधा तो भगवान के धाम जाएगा। ये दूसरे छंद के स्टार्टिंग के 2 लाइन है। अब इसके बाद वाले जो 2 पंक्तियां हैं ना, उस पर मैं ये कथा सुना रहा हूं आपको। बाबा कहते हैं सतपंच चौपाई मनोहर। सतपंच, सत मने 7, पंच मने 5, 7 5 चौपाई रामचरितमानस में से मनोहर मनोहर जो व्यक्ति याद करके अपने हृदय में धारण कर ले। सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। क्या होगा? दारुण अविद्या। दारुण माने बंगाल वाला दारुण नहीं। बंगाल में, बांग्ला में दारुण समझते हैं? सब्जी कैसा बना? दारुण दादा, दारुण दारुण होय छे आज के। दारुण माने बहुत बढ़िया। जुलूम मतलब क्या होता है? जुलूम मतलब, अरे बोलिए, जुल्म कभी सुने नहीं शब्द आप लोग? जुल्म, जुल्म को ही जुलूम भी कहा जाता है। जुल्म मतलब अत्याचार। हम लोग पिछले साल गए कथा गाने फीजी। एक व्यक्ति आकर बोला महाराज आप जुलूम कर दिए आज। कथा को हम क्या कर दिए हो? जुलूम, जुलूम महाराज, याद है ना? वहां जाकर पता चला, किसी से घर में पूछिए सब्जी बनाकर खिलाइए, अच्छी सब्जी बन जाए और पूछिए कैसा बनेगा, बना है, वो कहता है जुलूम बना है, जुलूम। जुलूम माने बहुत बढ़िया। हाँ पूछिए क्या हाल है? एकदम बेहाल है महाराज। बेहाल माने बहुत बढ़िया। हमने सब उल्टा उल्टा कहां से पकड़ ली है आप लोग? दारुण माने बहुत कष्ट देने वाली अविद्या। अविद्या क्या है? अविद्या क्या है बाबू पता है? अविद्या माया 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की? ये अरण्य कांड का प्रसंग है। राम जी लक्ष्मण जी को माया का परिभाषा बता रहे हैं। कहते हैं माया क्या है? आप लोगों को पता है माया क्या है? आप में से कौन है जो माया से बचा है? यहां पर हाथ उठाइए। मिंटू बाबू माया से बच गए ना आप? नहीं बचे हैं? अच्छा चला बढ़िया है, ये जान रहे तो अच्छा है। माया से कौन है? कोई है जो बचा है? हम गा रहे हैं कथा, हमहु नहीं बचे हैं। मैं प्रमाण दे रहा हूं। ये घड़ी देख रहे हैं? ये घड़ी देख रहे हैं? किसकी है? यही माया है भैया। राम जी कहते हैं माया क्या है? मैं अरु मोर तोर तै जेहि बस कीन्हे सी जीवन निकाया। राम जी कहते मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, ये माया है। जब तक आपको इस बात का पता चल रहा है कि घड़ी हमारी है, आई हमार है, आप कितनों प्रवचन दे लो, आप माया में फंसे हो। ये मेरा तुम्हारा ही तो माया है। राम जी कहते हैं देव लक्ष्मण, माया 2 प्रकार की होती है, विद्या माया और अविद्या माया। कितने प्रकार की? विद्या माया। आप हम पहले सोचते थे माया बहुत बुरी है, लेकिन जब रामचरितमानस पढ़ा तो मैं टेंशन में आ गया। अयोध्या कांड में वाल्मीकि ऋषि ने सीता जी को माया बता दिया। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। माया जानकी, ये जानकी जी तुम्हारी माया है। यदि सीता जी माया है तो माया बुरी कैसे हो गई? और हम लोग को कहा गया माया से बच करिए, माया से बच करिए। मैं बहुत टेंशन में आ गया, ये क्या है? महाराज जी से पूछा सरकार ये तो उल्टा समझ में नहीं आ रहा है। बोले अयोध्या कांड में पढ़े हो ना, अभी आगे पढ़ो अरण्य कांड में समझ में आ जाएगा। यहां जब पढ़ा तो राम जी कहते लक्ष्मण माया 2 प्रकार की है, एक का नाम है विद्या, दूसरे का नाम है अविद्या। विद्या अपर अविद्या 2। अब इनका अंतर क्या है समझिएगा। विद्या माया क्या करती है? सीता मैया विद्या माया है। सरकार सही बोल रहा हूं ना? सीता मैया क्या है? विद्या माया है। विद्या माया क्या करती है? जो जीव जगत में भटक रहा है उस पर अपनी कृपा करके उस जीव को भगवान की शरण तक पहुंचा देना, यह विद्या माया का काम है। अविद्या माया क्या करती है? जीव को जगत के विषय में डुबो करके समाप्त कर देती है, भगवान से दूर लेके चली जाती है।
तो स्वामी जी कहते हैं जो मनुष्य अंत में मानस के अंत में लिखा इस रामचरितमानस के 7-5 चौपाई को भी याद कर लिया, क्या होगा? दारुण अविद्या पंचजनित विकार श्री रघुवर श्री रघुनाथ जी इस दारुण अविद्या माया के प्रभाव से जो जीवन में विकार उत्पन्न हो रहा होगा, रघुनाथ जी उस विकार को समाप्त कर देंगे। कब? जो मनुष्य 7-5 चौपाई याद कर ले। अभी से 7-5 पर बड़ा भ्रम है। भ्रम क्या है? अपना अपना मत है। किसी ने कहा कि 7 चौपाई या 5 चौपाई याद कर लीजिए। किसी ने कहा जो सत्य पंच है, मानस के पंच हैं, जिसको पंचायतन कहा गया, उनके द्वारा कही हुई चौपाइयों को जो याद कर जाए। किसी ने कहा 7-5 गुणा करिए, कितना होगा? 35। काकभूषुंडी रामायण पूरा 35 चौपाइयों में है। जो काकभूषुंडी रामायण को याद कर लिया वो 7-5 काकभूषुंडी रामायण के लिए है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे। यहाँ सतपंच यानी 7-5 12। कितने? 12 चौपाइयों को जो याद कर ले उस पर भगवत कृपा होगी और उसके दारुण अविद्या का रघुनाथ जी हरण कर लेंगे। ये 12 चौपाइयां हैं कौन? तो नोट करिए। बालकांड दोहा क्रमांक 198 से लेकर 199 के बीच में 12 चौपाइयां हैं। तो प्रसंग सामने दिख गया इसलिए मैं आपको निवेदन कर दिया ये बात। ये 12 चौपाइयां जिसमें भगवान के बाल रूप का वर्णन किया है, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। इन चौपाइयों को जो याद कर लेगा और अपने हृदय में धारण कर लेगा, उसके दारुण अविद्या के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले विकार को श्री रघुनाथ जी हरण करके उस जीव का मंगल कर देते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं। इसलिए आइए इन चौपाइयों को हम और आप गाते हैं। आज आगे आगे हम तोड़ तोड़ के गाएंगे। पहले हम गाएंगे, सुन के आप गाइएगा। इसी बहाने एक बार पाठ तो हो जाएगा है?